हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 15 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडीबी ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनिशी को नियुक्त किया। कोनिशी एडीबी की भारत देश साझेदारी नीति वर्ष 2018 से 22 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। यह साझेदारी अधिक नौकरियां पैदा करने, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने और समावेशी बुनियादी ढांचा सेवाओं और नेटवर्क प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का निर्माण करेंगे। टेको कोनिशी के पास 22 साल का लंबा पेशेवर अनुभव है, जिसमें केंद्रीय और पश्चिम एशिया विभाग में सलाहकार और उज्बेकिस्तान रेसिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर सहित कई वरिष्ठ भूमिकाओं में एडीबी के साथ लगभग 2 दशक शामिल हैं। उन्होंने लिंचबर्ग कॉलेज, यूएसए से राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह लगातार कौन सी बार उपसभापति के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह जी को दूसरी बार उपसभापति के लिए चुना गया है। हाल ही में राज्यसभा में रजक के उम्मीदवार का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा हराकर हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार उपसभापति के रूप में चुने गए। हरिवंश नारायण सिंह जी सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े हैं और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित हैं। हरिवंश नारायण सिंह जी को बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए इमामी लिमिटेड कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है जूही चावला। हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए इमामी लिमिटेड कंपनी ने अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इमामी लिमिटेड कंपनी ने इस वर्ष अप्रैल में बोरोप्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में लॉन्च किया था। अभिनेत्री जूही चावला अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और 1984 की मिस इंडिया विजेता हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बदर दुर्रेज अहमद। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाकर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, जबकि दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ एचसीए के भी लोकपाल हैं। हाल ही में शीर्ष परिषद ने कहा है कि एक व्यक्ति 2 अलग-अलग राज्य इकाइयों में एक ही पद नहीं संभाल सकता है। साथ ही सौरभ चड्ढा को डीडीसीए का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है इजराइल। इजराइल में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने दूसरी बार 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, जिसके साथ इजराइल विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। हाल ही में कुछ समय पहले इजराइल के मंत्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण यहूदी नव वर्ष के पहले इस सप्ताह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया बैन। प्याज आम आदमी के लिए जीवन में दैनिक भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से प्याज की लोकल बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें भी कम होंगी। यह आपको पता होना चाहिए कि डीजीएफटी आयात और निर्यात से जुड़े मसलों को देखने वाली इकाई है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान देश में आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन साल 2018-19 के मुकाबले अधिक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी को अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ओरेकल। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी कुछ समय पहले ही टिकटॉक सहित अन्य कई चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन किया गया। अब टिकटॉक ने अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल को अपना साझेदार बना लिया है। इस साझेदारी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना प्रस्ताव रखा था, पर टिकटॉक ने ओरेकल को चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेज़न ने अपनी डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अमिताभ बच्चन। अभी तक आप जिस एलेक्सा की वॉइस को सुनते थे, अब उसकी नई वॉइस के रूप में अमिताभ बच्चन जी की आवाज को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट राशन कार्ड योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो दोस्तों, इसका उत्तर है पंजाब। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इनमें से 4 जल आपूर्ति, 2 सीवेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हैं। इनमें पटना की बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जमलापुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 2014 के बाद ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकाय को विकास की जिम्मेदारी दी गई है। नमामि गंगे मिशन के तहत नदी तट विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और चंदवारा घाट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 15 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। यह विश्व में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही आज ही के दिन विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। यह लिम्फोमा प्रदूषण, अनुचित खानपान के अलावा खेती में पेस्टिसाइड का अधिक प्रयोग से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच का एक हिस्सा था। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों के मुद्दे के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में खर्च को पूरा करने के लिए संसद से 20,000 करोड़ रुपए का निवेश के लिए अनुमति मांगी है। वित्त मंत्री के पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन GECL सुविधा के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के लिए भी संसद की मंजूरी मांगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। US ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डोमिनिक थीम। US ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स का खिताब बेहद रोमांचक खिताबी मुकाबले में टाई ब्रेक के जरिए अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 से हराकर ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जीत लिया है। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। साथ ही US ओपन के ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद भी खिताब जीता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। योशिदे सुगा ने हाल ही में किस देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जापान। हाल ही में जापान में योशिदे सुगा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। चूंकि संसद के निचले सदन में LDP का बहुमत होने पर उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले महीने पद एबे शिंजो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह शेष बचे कार्यकाल यानी सितंबर 2021 तक योशिदे सुगा प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप बनाने वाली किस कंपनी ने ब्रिटिश चिप डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डिंग को $40 बिलियन में खरीद लिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है निविडिया। वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप बनाने वाली निविडिया ने हाल ही में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सबसे बड़ी डील करते हुए सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प की ब्रिटिश चिप डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डिंग को $40 बिलियन में खरीद लिया है। इसी डील के साथ निविडिया विश्व की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी बन गई है, जबकि जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन ने 2016 में आर्म होल्डिंग को $31.4 बिलियन में खरीदा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।